हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 मार्च 2024 से आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी और आज से 10 दिनों तक लगातार हम हर दिन अलग अलग टीमों के स्वॉट एनालिसिस लेकर आएंगे। स्वॉट एनालिसिस यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सभी टीमों का हम स्क्वाड जानेंगे, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या उनको थ्रेट्स मिल सकता है, इन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो हमारी टीम है वो है कोलकाता नाइट राइडर, आर्मी के। तो अगर आप देखें तो पिछला जो सीजन रहा है केकेआर का वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर आपने देखा होगा कि सातवें पायदान पे फिनिश किया था और जो कप्तानी रही है वो कुछ खास देखने को नहीं मिली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई थी, लेकिन वहां पे वो चोट चोट लगने के कारण वो बाहर हो गए थे और उसके बाद नीतीश राणा ने कप्तानी की थी। तो वैसा कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था नीतीश राणा की तरफ से। उतने बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, मुझे लगता है 6 पॉइंट मिले थे केकेआर को, और जो प्रदर्शन रहा वो काफी खराब रहा है। इस बार अच्छी चीज ये है कि जो सबसे सक्सेसफुल कप्तान रहे हैं केकेआर के गौतम गंभीर, वो मेंटर के रूप में वापस आए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वो जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छा नर्चर करेंगे और उनसे एक अच्छा बेस्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनके पुराने कप्तान थे श्रेयस अय्यर, वो भी वापस आ गए हैं। आपने देखा होगा कि आज रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, 94 या 95 रन बनाए थे उन्होंने। तो प्रदर्शन अच्छा है, अच्छा फॉर्म चल रहा है। हालांकि सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर हो गए, भारतीय जो टेस्ट टीम उससे ही बाहर हो गए थे, लेकिन ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो कमबैक अच्छा हो रहा है उनका। और उम्मीद यही करेगी टीम कि वह अच्छे लीडर है, उनकी तरफ से एक अच्छा जो लीडरशिप है वो देखने को मिले, प्रदर्शन अच्छा देखने को मिले। और 2014 आपको बता देता हूं, 2014 के बाद आज तक केकेआर फाइनल नहीं जीती है। तो इतना लंबा जो सफर हो चुका है, 10 साल पहले ट्रॉफी जीती थी, तो इस बार कोशिश करेंगे कि ट्रॉफी अपने नाम करने की पूरी कोशिश करें। चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं वेस्ट करेंगे, देखते हैं सबसे पहले कि स्क्वाड क्या है। ठीक है, स्क्वाड में अगर आप देखिए बल्लेबाजों की, सबसे पहले हम देख लेते हैं बैटर्स। बैटर्स कौन कौन से हैं? बैटर्स में अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर कप्तान रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अंकुरिश रघुवंशी है, मनीष पांडे है, 10 मैच उन्होंने खेला है केकेआर के लिए, इसमें 160 रन बनाए हैं। नीतीश राणा ने 14 मैच खेले जिसमें 413 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह एक बहुत शानदार नाम है, पिछले साल आपने देखा है, पिछले साल जो रहा है केकेआर के लिए वो रिंकू सिंह के नाम रहा है। उसके बाद ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया और तहलका मचा करके रख दिया। तो रिंकू सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी टीम को, देखते हैं कैसा प्रदर्शन रहेगा। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो शरफेन रदरफोर्ड है। तो ये हमारे बैट्समैन रहे हैं, 6 बैटर्स रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑलराउंडर्स। ऑलराउंडर्स में अगर बात करें तो आंद्रे रसल बहुत बड़ा नाम है केकेआर के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आकर के जिस तरह से वो तूफान मचाते हैं, सभी इनके बारे में जानते हैं। 14 मैच खेले अभी तक, 227 रन बना चुके हैं, 7 विकेट ले चुके हैं। अनुकूल रॉय 4 मैच खेले हैं, 23 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी लिए हैं। रमनदीप सिंह है, सुनील नारायण है, मिस्टर स्पिनर है, बहुत शानदार गेंदबाज के साथ साथ बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। 14 मैच खेले, उन्होंने 21 रन बनाए हैं, 11 विकेट लिए हैं। ठीक है, ये पिछले साल की बात है। और 14 मैच खेले वेंकटेश अय्यर में बहुत अच्छा नाम है और इनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। केकेआर में परफॉर्मेंस करने के बाद ही इनको भारतीय टीम में मौका मिला था, तो इनसे इनसे भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी। कोलकाता टीम को 14 मैच खेलकर 404 रन बनाए थे, तो पिछले साल मुझे लगता है बहुत अच्छा गया था इनका। चलिए आगे देखते हैं विकेट कीपर्स। विकेट कीपर 3 है अपने पास, जिसमें है के एस भरत है, फिल सॉल्ट है। फिल सॉल्ट ने अभी रिप्लेस किया, मुझे लगता है जेसन रॉय को इन्होंने रिप्लेस किया है। 9 मैच खेले, 218 रन बनाए। ठीक है, और रहमानुल्लाह गुरबाज है, 11 मैच 227 रन। ये अफगानिस्तान के प्लेयर है, काफी शानदार बल्लेबाज हैं। तो ये हमारे विकेट कीपर हैं। चलिए अब देखते हैं पेसर्स कौन कौन है। पेसर्स में अगर आप देखें तो चेतन सागरिया को खरीदा है उन्होंने, जसमिन दुष्मंता चमीरा है, हर्षित राणा है, मिचेल स्टार्क सबसे जो प्राइस में सबसे ज्यादा प्राइस देकर खरीदा, करीब मतलब 24 दशमलव, मुझे लगता है कि 24 करोड़ 75 लाख रुपए में इनको खरीदा गया था। इसके अलावा अगर आप बात करें तो साकिब हुसैन है और वैभव अरोड़ा है। तो ये 6 मीडियम पेसर्स हैं इनकी टीम के पास। ठीक है, अब देखते हैं स्पिनर्स कितने हैं। स्पिनर्स 3 है, मुख्य स्पिनर्स है, जो मुजीबुर रहमान है, ऑब्वियस सी बात है, इनके बारे में कौन नहीं जानता, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, ये हर जगह लीग खेलते हैं और काफी इनको अनुभव है। सुयश शर्मा है, अच्छे गेंदबाज है, पिछला सीजन काफी अच्छा रहा है उनका। और वरुण चक्रवर्ती है बेस्ट स्पिनर के तौर पे। तो ये तीनों ही गेंदबाज काफी अच्छा है। इनके साथ साथ आपको जब सुनील नारायण का एक्सपीरियंस मिलेगा, उनकी जब गेंदबाजी रहेगी, तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है किसी भी टीम के लिए इनके खिलाफ रन बना लेना। ठीक है, ये तो रहा अपना स्क्वाड। अब चलते हैं कि इनकी केकेआर का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, चलिए स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेंथ है उनकी, वो अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल बैटिंग, यानी शानदार बल्लेबाज में, जैसा हमने यहाँ पे बताया था आपको। ठीक है, अगर आप बल्लेबाजी देखेंगे, श्रेयस अय्यर है, अंकुरिश रघुवंशी है, इनको तो हालांकि उतना मौका नहीं मिलेगा। नीतीश राणा है और रिंकू सिंह। एक एक नाम ये,
एक नाम आपका ये और एक नाम ये, तीन नाम आपको यहां से देख उठाने पड़ेंगे और बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। रिंकू सिंह तो खास तौर पर जबरदस्त प्लेयर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑलराउंडर्स में देखेंगे तो आंद्रे असल बीच में आकर के ये, और टॉप ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर, ये दोनों तहलका है, मतलब किसी भी टाइम वो गेम को इधर सुधर पलट करके रख देंगे। आपने देखा ही है, इन दोनों की कैपेबिलिटीज आप जानते हैं, तो इनके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट रहेगी केकेआर की बल्लेबाजी। तो 6 प्लेयर जो रहे हैं बहुत शानदार रहे हैं। बीच में अच्छा कैमियो सुनील नारायण भी खेलते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं हम, ठीक है। आप देखें ये सभी बल्ला किसी भी क्वालिटी गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करने में सक्षम है। सुनील नारायण पिछले 2 सीजन में रन नहीं बनाए हैं, आपने देखा होगा, अगर स्टैट्स उठाकर देखेंगे तो उतने ज्यादा रन नहीं बने हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पे लिखा ही है कि वो किसी भी टाइम मैच को इधर सुधर करने की पूरी काबिलियत रखते हैं। ये हो गए, या आपने देखा होगा कि एक गेंदबाज रहते हैं मोइन अली, हालांकि इस टीम के नहीं है, लेकिन मोइन अली भी इसी तरह के बल्लेबाज है और गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, बीच में आते हैं और ताबड़तोड़ इधर उधर, मतलब शानदार बल्लेबाजी रहती है। तो एक हिसाब देखा जाए तो शानदार बल्लेबाजी है। इसके अलावा टीम में बेहतरीन स्पिनर है, बेहतरीन स्पिनर जो हमने यहाँ पे आप बात की, मुजीबुर रहमान, सुयश शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, ये तीनों ही शानदार गेंदबाज है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यहां से अगर आप देखेंगे, चलिए हम दिखा देते हैं सुनील नारायण जो ऑलराउंडर है, इसमें से ये बहुत अच्छे गेंदबाज है। तो मुझे लगता है कि ये शानदार प्रदर्शन अगर इनका रहता है तो इनके कारण आप कह सकते हैं कि जो उनकी गेंदबाजी है उसको काफी आप सब कहते हैं सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती पहले से ही टीम का हिस्सा थे, ठीक है। इस बार मुजीबुर रहमान को उन्होंने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। उनकी स्पिन के बारे में सभी वाकिफ हैं, किस तरह कितने क्वालिटी स्पिनर है, हर जगह जाकर के लीग खेलते हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा मिक्सअप किया है इस बार केकेआर की टीम ने गेंदबाजी डिपार्टमेंट को देकर। खासकर स्पिनर्स की बात करें तो काफी कुछ वो रिलाय करेगी इन्हीं 3 स्पिनर्स के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं वीकनेस की। वीकनेस क्या है, ठीक है। पिछले साल अगर आपने देखा होगा तो जो रिलीज किए थे उसमें किसे इसको रिलीज कर दिया था, उमेश यादव, लॉकी फर्गसन और टिम साउदी जैसे गेंदबाजों को रिलीज कर दिया था उन्होंने। हालांकि लॉकी फर्गसन काफी तेज फेंकते हैं, टिम साउदी के पास भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी इन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मिचेल स्टार्क को खरीदा। ये मिचेल स्टार्क की जो डील रही है, कैश रिच डील रही है, सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं वो, ठीक है। अभी तक में अगर आप बात करें तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। और एक आपको फैक्ट बताता हूं मैं कि मैं हर सीजन का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जिस आईपीएल में जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा पैसे में बिकता है उसका प्रदर्शन उतना कुछ खास नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे कई सारे मुझे खिलाड़ी याद आते हैं जिनका वैसा परफॉर्मेंस नहीं रहा जितना उनको प्राइज मिला है। तो अब देखते हैं कि वो जो प्राइस टैग लगा है उनके ऊपर उसको सही ठहराते हैं नहीं। ये यहाँ पे हमने लिखा भी उस चीज को, देखते इस जो प्राइस टैग उनको मिला है इसको वो सही ठहराना होगा। अगर वो उसको मतलब जस्टिफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि केकेआर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उनसे बहुत कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करेंगे। इसके अलावा चेतन साकरिया को भी खरीदा है। चेतन साकरिया जितने मुझे जानकारी है पिछला सीजन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला है और इस बार फिर रिलीज कर दिया उन्होंने, और अब इस बार केकेआर ने खरीदा है, ठीक है। इसके अलावा अगर वीकनेस की बात करें तो कमजोर कप्तानी भी रही है, कप्तानी कुछ खास नहीं रही है। आपने देखा होगा पिछले साल जो जब श्रेयस अय्यर बाहर हो गए थे तो उसके बाद अगर आपने देखा होगा नीतीश राणा जो रहे हैं वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। नीतीश कुमार निकल गया मेरे मुंह से, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश राणा है। तो कुछ खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था नीतीश राणा से, कप्तानी अच्छी नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने भी पूरे सीजन नहीं की है और काफी दिनों तक बाहर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल मैच में कमबैक किया, लेकिन कमबैक एज ए प्लेयर किया, कप्तान नहीं किया है। तो अब वो एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कप्तानी करते हैं, जिस तरह से यंग खिलाड़ी हैं उनके पास किस तरह से उनसे बेस्ट निकलवा करके देते हैं। ये चीजें मतलब वॉच करने लायक होगी, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर की वापसी और मिचेल स्टार्क का टीम में आना, ये दोनों ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जैसा हमने पहले ही बताया था कि श्रेयस अय्यर जो है वो पिछले साल पीठ की चोट जो रही है उसके कारण बाहर हो गए थे। अभी भी वो जब रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे थे तब वो पीठ की चोट से ही परेशान थे। एनसीए भी गए थे, वहां से उन्होंने रिहैब भी करवाया था। तो उनकी मौजूदगी से कप्तान के रूप में अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। टेस्ट में जरूर अभी टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन लिमिटेड ओवर्स में बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। उनके आने से टीम को थोड़ा सा बैलेंस मिलेगा और बाकी खिलाड़ी जो यंग खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास मिलेगा। उनके ऊपर अगर भरोसा जिताया जाएगा तो बिल्कुल ये चीजें थोड़ा सा अच्छी होगी, ठीक है। अगर आप देखें हालिया भी बल्लेबाजी जो रही है शानदार रही। जैसे हमने शुरुआत में ही बताया कि आज रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 95 रन बनाए, अच्छी बल्लेबाजी वहां पे देखने को मिली थी, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। और मिचेल स्टार्क भी 2015 के बाद इस लीग में वापस कर रहे हैं, तो
2015 में आखिरी साल खेला था, करीब करीब 9 साल हो गए हैं और 9 साल के बाद अब वो वापस आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं, हालांकि उनको वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसलिए बहुत बड़ी लीग है, आप कह सकते हैं कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है, तो उसमें अपने आप को दोबारा साबित करने का मौका रहेगा उनको। वो किस तरह करते हैं, मुझे लगता है कि ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मैच में शानदार फिनिशर हैं, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल हैं, जो रिंकू सिंह का, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि जो पिछला सीजन रहा वो रिंकू सिंह का रहा है, मतलब वन एंड ओनली रिंकू सिंह। इसके अलावा कोई दिखा ही नहीं, अगर आप अच्छे देखें तो केकेआर में कोई दिखा ही नहीं। उनसे वैसे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आंद्रे रसल जिस तरह से मिडिल ऑर्डर में आकर के खेलते हैं, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक पारियां खेलने के लिए मशहूर है, तो मुझे लगता है कि अगर वो पारी खेलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा टीम के लिए। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, नरेन का बल्ला भी सुनील नारायण का भी बल्ला पिछले कुछ सीजन से शांत है, लेकिन अगर वो कैपेबल है, अगर वो टीम के लिए वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटी के बाद थर्ड देख लेते हैं। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि जो प्राइस टैग है, प्राइस टैग को जस्टिफाई अगर करेंगे, 24.75 करोड़ इतना खर्च किया था केकेआर ने उनको खरीदने के लिए, और लग रहा था कि मतलब 30 करोड़ में अगर बिकते तो भी ले लेती केकेआर, एकदम पीछे हाथ धो के पीछे पड़ी थी। तो ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साइन रही है आईपीएल के इतिहास की, और उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और लिमिटेड ओवर्स में बहुत शानदार गेंदबाजी रहे हैं, उनका टी20 रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत खास नहीं रहा है। तो ये प्राइस टैग जरूर रहा है, प्राइस टैग जो है उसको जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों की जो चोट है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। जैसा हमने बताया था कि पिछले साल से ही जो उनके कप्तान हैं श्रेयस अय्यर वो बाहर हो गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारे, वरुण चक्रवर्ती जो है वो कई सारे मैचेस मिस किए थे उन्होंने चोट के कारण। तो चोट, हालांकि ये प्रॉब्लम अगर आप देखें ना तो सभी टीम के साथ है, पर्टिकुलर सिर्फ मैं केकेआर की बात नहीं करूंगा, सभी टीमों के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी ध्यान देने वाली बात होगी। वर्कलोड मैनेजमेंट जो है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जो प्लेयर्स है उनको आप ये कह सकते हैं कि बैक टू बैक आप मौके दे रहे हैं, या आप कैसे किन किन खिलाड़ियों को कॉम्बिनेशन बना करके प्लेइंग 11 में रखते हैं, ये जरूर प्लानिंग वाली बात है, और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है, अब है क्या, वो भी मेन चीज है। मेन चीज ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो आज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, और 10 दिनों तक हम हर अलग अलग टीम का शॉर्ट एनालिसिस आपके सामने लेकर के आएंगे। आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट कुछ भी कर सकते हैं, सभी कमेंट का स्वागत है। आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, हम सभी सवालों को वहां पे आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।